A very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine at home, children. And I just hope you all are working very hard for your annual examination. So I just hope कि आप सभी चीज़ें कर रहे होंगे. And so class 11, be prepared for each and everything. And I just hope कि आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडीज़ को कैरी ऑन कर रहे होंगे. ओके. So children, today I am going to discuss with you some of the important questions which will be come in your which will be very important for your annual preparation. So let's study that one. So today we will do the our topic is discussion of important question answer of chapter 6. लास्टली हम लोगों ने चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 6. The first question which we can discuss about it is, so the first question which we will discuss about is define learning and its features. Define learning and its features. आपको लर्निंग को इसमें डिफाइन करना है और उसके फीचर्स को डिफाइन करना है. तो सबसे पहले ये जनरल, अगर हम लोग जनरली वे पे बात करें तो आप लिख सकते हैं कि लर्निंग क्या है. लर्निंग इज एन acquisition of knowledge. Learning is an acquisition of knowledge with the help of learning is an acquisition of knowledge with the help of experience and practice. With the help of experience and practice. लर्निंग क्या है? बेसिकली लर्निंग क्या है? नॉलेज को एक्वायर करना अपने एक्सपीरियंस और अपने प्रैक्टिस के बेसिस पे. दैट इज द लर्निंग. ठीक है. आप जो भी चीज़ें प्रैक्टिस और अपने एक्सपीरियंस से एक्वायर करते हो, इट इज़ नोन एज लर्निंग. उसे हम लर्निंग कहते हैं. इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी है जो आप इस क्वेश्चन में लिखोगे. दैट लर्निंग which I am going to write it over here. So I just hope that this general definition you all have written it down. So now learning is a relatively permanent change in behavior. Learning is a relatively permanent change in behavior or behavioral potential produced by experience. Behavioral potential produced by experience. Behavioral potential produced by experience. ठीक है. तो ये चीज है. लर्निंग क्या है? इट इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय एक्सपीरियंस. बेसिकली लर्निंग है क्या? लर्निंग एक तरह का परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में और
ये जो चेंज आता है पर्सन के बिहेवियर में वो परमानेंट होता है, टेम्परेरी नहीं होता, और ये पर्सन के एक्सपीरियंस से उसमें प्रोड्यूस होता है. So this is the meaning and the general definition of learning which you will write down in this question. Now this question also asks for the second part, that what are the features of learning. लर्निंग के फीचर्स क्या हैं, तो आप बताएंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लर्निंग. सो बेसिकली 4 फीचर्स होते हैं लर्निंग के. द फर्स्ट वन इज लर्निंग इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. सेकेंड, the learning is relatively permanent, and the learning is an inferred process and is different from performance. तो ये 3 फीचर्स हैं जो हम लोग अभी आपको यहाँ डिस्कस करेंगे. आई होप दिस 2 मीनिंग यू ऑल हैव रिटन इट डाउन. सो आगे बढ़ते हैं फीचर्स पे. तो फीचर्स आप सबसे पहला है लर्निंग इज relatively permanent. लर्निंग क्या है, परमानेंट है. सेकेंड, it always involves some kind of experience. इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है. थर्ड क्या है, इट इज एन inferred process. तो ये 3 चीजें लर्निंग में आती हैं. लर्निंग क्या है, ये एक तरह से परमानेंट होता है. एक बार अगर लर्निंग हो रही तो वो पर्सन के साथ पूरी लाइफ टाइम तक रहती है. सेकेंड, इट ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. लर्निंग में कोई ना कोई एक्सपीरियंस जरूर होता है, ठीक है. विदाउट द एक्सपीरियंस लर्निंग कांट बी डन. ओके, एंड लर्निंग इज एन इन्फर्ड प्रोसेस यानी आप उसका प्रेडिक्शन करते हो. ये परफॉर्मेंस से डिफरेंट होता है. आप उसका प्रेडिक्शन करते हो, मतलब कि हम ये प्रेडिक्शन करते हैं कि लर्निंग हो चुकी होगी, बट जब तक वो परफॉर्मेंस में नहीं आती है वी कांट अश्योर्ड अबाउट इट. सो अश्योरेंस नहीं रहता, बट लर्निंग कैन बी predicted. Learning is an inferred process. For example, a teacher has given a poem to the student to recite it. If the student recite the poem in front of the teacher, so the teacher inferred that the learning had taken place. So these are the things, these are the features of learning. So in this way you will attempt this question. Now coming to the second question of the chapter 6, learning. The second question which we will discuss is what is learning disability. What is learning disability? ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपके आ सकता है. अर्लियर जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो 2 और 3 मार्क्स दोनों में आ सकता है. तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी. ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, इट इज एन इनएबिलिटी टू लर्न टू रिप्रोड्यूस एनीथिंग. So this is known as learning disability. Basically, they have found difficulty in reading, writing and speaking. Okay, these areas are affected. Those who are learning disabled, and some of the other disorders are accompanied with it, like they are unable to do the fine motor skill. Gross motor skill they can do, but fine motor skill में problem होती है. They do not follow the oral instructions. Sometimes learning disabled children have the problem of dyslexia also, where they will just write down the and sometimes
the autistic children are also found in this one. So these are the things. So from this we collect some of the characteristics of learning disability. So let's write over it. So the first point is, what is learning disability? Inability to read, write and speak. Inability to read, write and speak. एक ये point हुआ. Unable to follow oral instructions. Unable to follow oral instructions. Difficulty in motor development. Difficulty in motor development. So ये कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं. प्रॉब्लम ऑफ dyslexia. Problem of dyslexia, where they used to write the letters opposite, like D, B, ऐसे opposite letters वे लोग लिखते हैं. B को D लिखना. तो ये सारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिसएबिलिटी में आएंगी. सो आई जस्ट होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया. नाउ मूविंग टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट विल बी द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर? द थर्ड क्वेश्चन इज, describe observational learning. Describe observational learning with famous Bobo doll experiment. With famous Bobo doll experiment. So how you will write out the answer? So first of all, this question will be asked in your 3 marks, and first of all, before writing the answer, you should write out the heading observational learning. This should be your heading first of all. Observational learning, ये आपकी heading होनी चाहिए. ठीक है. Observational learning basically children क्या होता है? Learning by observing other. It is also known as modeling. It is also known as vicarious learning. It is also known as social learning. This is imitation word is also known by this one. This is learning which is given by the Albert Bandura. He is the person who has done a maximum work on this one. So, he has done a famous experiment which is known by the Bobo doll. Bobo doll के नाम से ये experiment जाना जाता है. तो अभी हम लोग इस experiment को discuss करेंगे कि what does this experiment is. So, observational learning के term में आप जो points लिखेंगे, so सबसे पहले यहाँ लिखेंगे it is given by Albert Bandura. It is given by Albert Bandura. Second, it is also known as social learning. It is also known as social learning, imitation and modeling. Imitation and modeling. बेसिकली इनको ये सारी चीज़ें इसलिए बोली जाती हैं कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हमने पढ़ा कि क्या होता है, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर. तो
बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से नकल उतार रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं। मॉडलिंग का भी काम क्या होता है? मॉडलिंग मतलब आपका एक कोई रोल मॉडल है एंड यू आर बिहेविंग लाइक देम, सो दैट इज अ मॉडलिंग। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू नोट डाउन दिस पॉइंट। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के टर्म में इट इज गिवन बाय एल्बर्ट बैंडूरा and it is also known as social learning, imitation and modeling. And observational learning is basically mean learning by observing others. Okay, so now I am going to rub this one with the hope that you all have written it down. Now we will discuss about the famous doll experiment, which is the Bobo doll. So what is the experiment? So you will write down the heading experiment of Bobo doll. बोबो डॉल का जो एक्सपेरिमेंट है वो आप यहाँ डिस्कस करोगे विद द हेडिंग। नाउ बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है बोबो डॉल में? व्हाट द बैंडूरा हैज डन, बैंडूरा ने 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन बनाए। एक ग्रुप में मान लीजिए 5 चिल्ड्रन वर देयर, 3 ग्रुप्स ही हैज मेड, जस्ट लाइक A B C. In the A group 5 children were there, in the B group 5 children were there, C group 5 children. When the total number of subject and the participant were the equal in all the 3 groups. Now what happened? And they were sent to in a 3 different rooms also. Okay, उनको उन 3 rooms में भी send किया गया. But before sending them into a room, the Albert Bandura showed them 3 movies, and there were 3 movies were shown to these 3 individuals, mean these 3 groups separately. Like what the first group see the film, पहला ग्रुप जो था बच्चों का उसने वो फिल्म देखी जिसमें कि बच्चे जो थे एक रूम में जाते हैं और उस रूम में एक बहुत बड़ी सी डॉल है जिसका नाम इन्होंने रखा बोबो डॉल, और इसी के नाम से ये एक्सपेरिमेंट फेमस हुआ बोबो डॉल। सो देयर ही केप्ट अ इन दैट पर्टिकुलर रूम देयर वर सो मेनी टॉयज वर केप्ट एंड वन बिग डॉल वर केप्ट। Now as the child entered in that particular room, what the children were doing? The children were hitting the toys, like damaging the toys, throwing it here and there. So this particular movie was shown to first group of children. Now what is happening to the second group of children? उनको क्या दिखाया गया? The second group was shown a film where the number of children enter in a room and they are very calm and quiet with the toys. They are putting them into a proper places. They are behaving very good with the toys. They are playing with the toys. So ये सारी चीजें वो कर रहे थे. The third group shown the third movie where the child enter in that particular room and they have nothing done with the toys. उन लोगों ने टॉय से सब कुछ भी नहीं किया. They have not done anything with the toy. They just enter in the room and they just sit down. Now what is the observation of the Albert Bandura? Observation क्या हुआ Albert Bandura था? Now what happened? The Albert Bandura Albert Bandura ने देखा कि all the 3 group of children were shown some movies. Okay, all the 3 group of children were shown some movies, and when they are also allowed to enter in a particular room where the toys were filled, they are also behave in the same manner as they have seen in the movie the childs were behaving. Like the first group behaved very aggressive toward the toys, the second group were very calm toward it, the third group are very neutral. They have not done anything. They are very much passive with their activity.
सो यही एक्सपेरिमेंट था, बोबो डॉल था, जो कि एल्बर्ट बेंडोरा ने किया था इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि यस, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग टेक प्लेस। बेसिकली जो बच्चे देखते हैं वो वही करते हैं, वो वही सीखते हैं। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। So I just hope you understand this one, this question. So the 3 questions we had discussed over here. The first question is what is learning? Describe its feature. Second is what is learning disability? And the third is describe observational learning with Bobo doll experiment. So I just hope you understood this one. Now I am moving toward to the next question. So the fourth question is explain the cognitive learning. Explain the cognitive learning with suitable examples. Explain the cognitive learning with suitable examples. So now you will write down the answer again by putting the heading cognitive learning. Cognitive learning. Okay. So सबसे पहले आप डिस्क्राइब करेंगे चिल्ड्रन की कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है, आप ये बताओगे। एज इट डिपेंड ऑन इन विच मार्क्स क्वेश्चन इट वॉज आस्क्ड, 3 marks, 4 marks or 6 marks. As according to the marks you have to provide the content. Okay, just like when it is asked in the 3 marks, so you will describe the cognitive learning, and then you will in a very brief describe that there are 2 types of cognitive learning, the latent learning and insight learning. But when it is asked in the 4 marks or 6 marks, so you have to describe both of the types of learning in a detail with their experiment. Who has introduced that concept and what is that particular experiment. So I'm starting it. So cognitive learning is a learning which is based on cognition and which involve the mental processes like thinking, remembering, problem solving, decision making. ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं cognitive learning में. Then cognitive learning yani basically a learning which take place by using your cognition, by using your mental processes. That is a cognitive learning. Now cognitive learning is divided into 2 kinds. What are the 2 kinds? The 2 kinds are insight learning and the latent learning. The first one is insight learning, and second one is latent learning. Insight learning method was given by the Kohler. It is the Kohler method, and it is a method of Tolman. This is important point. Latent learning is given by Tolman and insight learning is given by Kohler. Now insight learning क्या है? A learning which happen suddenly, which take place suddenly, which do not require any kind of training or any kind of experience. Okay, अचानक से कभी कभी आप बहुत सी चीज़ें आप सीख जाते हैं. See, learning कैसे कैसे हो रही है? You have learned that learning take place on the basis of reinforcement. Learning take place on the basis of association. Learning take place on the basis of observation. Similarly, some of the learning take place by own, suddenly. Sometimes you get into a problem and the solution of that particular problem you get it coincidentally. आपको अचानक से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है. You don't know कि ये कैसे सॉल्व हो गया, but it gets solved. So that is an insight learning. जैसे Archimedes principle, that is based on insight learning.
आपने देखा होगा कि he was in the tub, but he was doing an incubation and he suddenly got a answer of his problem. So that gave him the aha experience, which is very, very much famous in the science field, Archimedes principle. Now, so similarly the Kohler ने भी experiment किया and the Kohler experiment was on the chimpanzees. उन्होंने चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया कि इनसाइट लर्निंग होती है। कैसे प्रूव किया? उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजीज पे, उन्होंने चिंपैंजी को एक बहुत बड़े से बॉक्स में रखा और चिंपैंजी वाज वेरी मच हंग्री, सो ही रिक्वायर्ड द फूड. नाउ व्हाट हैपेंड इन दैट केज, फूड वाज नॉट देयर. So what happened? He was very hungry, so he was very much aggressive and wild. Now, so but some boxes were kept in the cage, and there was a stick also. So suddenly he have seen that there was a banana at the above of the cage. But now the question arises, how he will be able to get it? उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि बनाना तो है, फूड तो मुझे दिख रहा है, बट उस फूड को मैं लूँगा कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा था. नाउ बहुत परेशान होने के बाद, आफ्टर गेटिंग सो मच वरीड एंड सो मच aggressive behavior, the chimpanzee accidentally uses that particular box and he climbed that box and take that particular stick and catch his food, catch the banana. So this is a learning which Kohler proved that it is an insight learning. ये insight learning हुई. उसको कोई इसके लिए ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, कोई रिवॉर्ड के बेसिस पे कंडीशनिंग नहीं कराई गई थी, कोई एसोसिएशन नहीं कराया गया था, ये उसने अपने से किया. और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी उसका नहीं हुआ था, तभी उसने ऐसा कुछ देखा भी नहीं था. तो इस तरीके से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया कि इनसाइट लर्निंग भी होती है. इसके जस्ट अपोजिट थे लेटेंट लर्निंग में टॉलमैन. टॉलमैन ने अपना एक्सपेरिमेंट रैट्स पे किया था. टॉलमैन का एक्सपेरिमेंट ये था, लेटेंट लर्निंग का मतलब ये होता है कि we learn particular behavior but we never show it in our behavior unless and until we are reinforced toward it. That is a latent learning. Latent learning क्या होती है कि हम वो behavior पे like mastered होते हैं, but वो behavior हमें नहीं दिखता क्योंकि हमें उसके लिए reinforcement नहीं मिलता. मतलब बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें जानते हैं बट वो उसे शो नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उसके लिए उनको कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई रिन्फोर्समेंट नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, तो वो उतना अपना वर्क नहीं करते. तो इसको उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया. इन्होंने एक मेज लिया. मेज जैसे जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है. तो एक मेज लिया, 2 मेज लिए उन्होंने. एक मेज के एंड में उन्होंने रिन्फोर्समेंट दिया और एक मेज के एंड में उन्होंने रिन्फोर्समेंट नहीं दिया. ना उन्होंने देखा कि जिसमें रिन्फोर्समेंट दिया तो उसमें रैट ने बहुत क्लियरली रास्ता ढूंढ के वो वहाँ तक पहुँच गया, बट जिसमें उन्होंने रिन्फोर्समेंट दिया वहाँ पे रैट पहुँच गया, बट जिसमें नहीं दिया रैट को रास्ता, the rat knows the pathway but still the rat was not moving from their starting point because rat know that there is no reinforcement is given at the end and that is the reason the rat is not moving. बेसिकली आप समझ रहे हैं, एक मेज में लास्ट में रिन्फोर्समेंट प्रोवाइड हुआ रैट को, फूड था रैट के लिए, मीट पाउडर था, और एक में रैट के लिए कुछ भी नहीं था. तो रैट को जिसमें रिन्फोर्समेंट मिला था वो रैट तुरंत ही वहाँ तक पहुँचा, बट जिसमें रिन्फोर्समेंट नहीं था वहाँ पे उसमें रैट नहीं पहुँचा. ठीक है. सो इससे उन्होंने अपने लेटेंट लर्निंग मेथड को प्रूव किया टॉलमैन ने कि we learn a particular behavior but we do not show it in our behavior unless and until it is reinforced. जब तक उसको reinforcement नहीं मिलता है हम उसको अपने behavior में show नहीं करते हैं. So in this way you will explain the answer of this question in your examination.
So today in this video I had discussed with you the 4 important question answer of the chapter 6 learning. The first question I had discussed with you, define learning and its feature. The second question is what is learning disability. The third question is observational learning, and the fourth one is the cognitive learning. I hope children you understand the question answer. Still, if you find any doubt, you will ask in the classroom. Thank you so much for carefully listening.